अतर काज़मी साहब, ये बात सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ को इस बात का दराक तो है कि तहरीक इंसाफ अंदर खाते बात करना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट से। वो अलग बात है कि इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब कोई ओनरशिप लेता है और इमरान खान का नाम इस्तेमाल करता है और कहता है कि मुझे इमरान खान ने ये टास्क दिया है कि जाओ और बात करो, मुज़ाकरात करो, तो पार्टी उसको डिसऑन करती है और पार्टी उस कॉन्फिडेंस पर पानी फेर देती है जब आज़म सवाती ये कहते हैं कि मुझे ये टास्क दिया गया है। तो क्या आज तहरीक इंसाफ के मसाइल की ज़्यादा वजह क्या खुद पार्टी नहीं बन चुकी? देखिए, किसी भी सियासी जमात के मसाइल कब होते हैं? सियासी जमातों के मसाइल तब होते हैं अगर अंदरूनी इख्तलाफात हों या आवाम के अंदर उनको किसी किस्म की पेशराई हासिल ना हो। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो इस वक्त मसाइल हैं वो सियासी मसाइल नहीं है, वो इंतजामी मसाइल हैं जो हुकूमत की तरफ से उनके लिए क्रिएट किए जा रहे हैं। तहरीके इंसाफ तो आज भी इलेक्शन हो तो मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात है। दूसरी बात यह है कि जो आज़म सवाती साहब, जिस तरह आपने शुरू में इब्तदाइये में भी कहा कि वो खुफिया मुज़ाकरात की कोई बात कर रहे हैं, तो ये कौन से शाजिया खुफिया मुज़ाकरात हैं जिनके हवाले से वो हर जगह पे कभी वीडियो पैगाम जारी करते हैं, कभी मीडिया पे बैठ के बात करते हैं? माजी में जब खुफिया मुज़ाकरात होते थे, जो लोग कर रहे होते थे, वो तो पता तब चलता था जब बंदा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड हो जाता है कि जनाब कोई बात हल हो गई है। तो यहाँ पे तो ये एक बड़ा बचगाना सा रवैया लगता है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ। जो लोग बातचीत कर रहे होते हैं वो इस तरह बरमला उसका इजहार नहीं करते। जहां तक ये ताल्लुक है कि लेकिन उन्हें पार्टी को इस बात का भी तो दराक है कि छुपकर बात करेंगे, अचानक रिजल्ट आ जाएगा तो यही पार्टी जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमेशा डीलें करने के इल्जाम लगाती है, खुद भी फिर इस इल्जाम से बच नहीं पाएगी। इसलिए ओपनली और वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने टास्क दिया है, वो तो बताकर बात करना चाह रहे हैं। देखिए शाजिया, ये एक बयानिया बनाने की कोशिश है कि जिस तरह आपने भी फरमाया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पे डील का इल्जाम लगता है। अब हुकूमत को तो ये नैरेटिव सूट करता है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरी बात करवाओ और आज़म सवाती को भी टास्क दे दिया है, किसी और को भी टास्क दे दिया। वो बातचीत की बात तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने बातचीत करनी है वो आज़म सवाती से या किसी और से बातचीत करके तो मामला हल नहीं करेंगे, ना ही वो किसी को बाहर से बुला के उनसे कोई मीटिंग करके मामला हल होंगे। किससे बात करके मामला हल करेंगे? किसको बुलाएंगे? वो बात तभी हल होगी जब इमरान खान साहब से बात होगी। ये बिल्कुल वाज़ेह है। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सारी क़यादत भी बाहर कोई मौक़िफ़ ले ले तो उनका वर्कर, उनका कारकुन कभी नहीं मानेगा। आपको इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी। और माजी में भी जो बराह रास्त लीडरशिप है उनसे बात होती रही है। मियाँ साहब जब पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मतलूब थे, बरतानिया में मफरूर थे, उस वक्त भी जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट से एंगेजमेंट हो रही थी, मलिक अहमद खान साहब वहां पे जाके उनको मिलते थे। इवन के यहाँ से पूरी काबीना भी उठ के जाती रही बाद में जब उनकी हुकूमत बन गई। तो अगर हुकूमत संजीदा है तो वो इमरान खान साहब को एंगेज कर सकती है और उनके दीगर जो लीडरशिप है उनको भी एंगेज कर सकती है। बातचीत तो हो रही है, लेकिन हुकूमत ये तासुर कायम करना चाहती है कि जैसे इमरान खान साहब कोई लीडर कोई डील मांग रहे हैं, और इस तासुर को कायम करने के लिए फिर मुख्तलिफ किस्म की मुलाकातें होती हैं और मुख्तलिफ किस्म का बयानिया बनाया जाता है कि जी आज़म सवाती साहब ने ये कह दिया, किसी और ने वो कह दिया। तो बातचीत, लेकिन ये मसाइल हुकूमत तो पैदा नहीं करी ना कि सलमान अकरम राजा कहीं ये लिस्ट मैंने दी थी वो मिलने क्यों चला गया। ये मसाइल हुकूमत तो नहीं पैदा करी कि बैरिस्टर गौहर मिलने जाते हैं तो अलीमा खान मिलने नहीं जाती हैं। इससे हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं है, तो पार्टी के अपने अंदर के अपने पैदा करदा मसाइल हैं। नहीं, ये शाजिया देखे ना कि किसकी इजाजत से कोई जाता है। अगर टाइम किसी और को मिला हुआ है, पीछे से इंतजामिया कॉल करके किसी और को बुला ले, तो ये इंतजामिया की तो कोशिश है कि जमात के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो और उनको लोगों को कुछ को मिलवाया जाए, कुछ को नहीं मिलवाया जाए। चाहे वो केपी मादनियात के बिल के हवाले से चीजें हों, हर वो शख्सियत फिलहाल अंदर जा रही है जो हर जमात के अंदर, जिस आपको भी मालूम है, हॉक्स भी होते हैं, कुछ लोग नरम रवैया रखने वाले भी होते हैं, वो नून लीग में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं। अभी तो जो लोग जा रहे हैं वो बाहर आके जिस तरह की बातें करते हैं वो तो पता चलता है कि अंदर कोई वो मेडिटेशन करके आए हैं और दलाई लामा साहब से मिलके आए हैं। लेकिन बाहर आके जो बात करता है इसका भी तो किसी को यकीन नहीं है ना कि जो वो बात इमरान खान का नाम लेकर करता है वो इमरान खान ने की है या नहीं की है। एक बंदा अगर बात करता है पूरी पार्टी उसको डिसऑन कर देती है।
जी मसला ये ना कि वो बंदा कौन है, डिपेंड करता है ना। अगर सलमान अकरम राजा साहब आके करें, अलीमा खान साहबा करें, जिसको कोई टास्क दिया हुआ है वो कोई खुल के ऐसी बात करे, जमात की अपनी पॉलिटिकल कमेटी है, उसके अंदर चीजें फाइनल होती हैं, तो वहां पे अगर कोई डिस्कशन हुई हो, कोई चीजें हो, तो फिर तो वो ऑन करते हैं। लेकिन हर कोई अपनी बात करता है। अब आजम स्वाति साहब ने मुलाकात के बाहर आके शाजिया कहा कि मानसेरा का जो ज़िलाई सदर है उसके हवाले से अब ईद पूरी पे खान साहब की मुलाकात नहीं हो सकी थी। बाहर कहा जा रहा था कि शायद कोई पॉलिटिकल मैसेज आएगा, और उन्होंने तो चीजों को बिल्कुल सतही लेवल के ऊपर आके जो गुफ्तगू की, तो लगता यही है कि बहुत सारे लोग हैं जो जाके अपनी मर्जी की चीज करते हैं और बाहर आके, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, अपनी मर्जी की बात करते हैं। लोगों की ये डिमांड है एक तरह से, इनके वर्कर को अगर आप देखें सोशल मीडिया पे भी, कि अलीमा खान साहिबा के थ्रू पैगाम बाहर आए, और यही वजह है कि शायद फिर उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन तहरीक इंसाफ भी तो कंफ्यूज है ना। अब जमीयत उलमाए इस्लाम कहती है कि दो कश्तियों पर आप सवार ना हो, जिस तरह आप भी कह रहे हैं बातचीत तो हो रही है। अगर आपने बात करनी है, जमीयत उलमाए इस्लाम कहती है, तो फिर हमें खुलकर बताएं। अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उधर भी बात करें, आप इत्तेहाद भी जो है ना उस पर भी आप चलने की कोशिश करें। तो तहरीक इंसाफ ना इत्तेहाद बना पा रही है, ना मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को राजी कर पा रही है। देखें, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है उनमें आपको कंफ्यूजन नजर आती है। इतने बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं, इन्होंने कहा था कि ईद के बाद हम एहतजाज करेंगे, पर लगता नहीं है कि इनका कोई एहतजाज का मूड है, कोई उस तरीके से ना ये इत्तेहाद बना पाए। और वैसे भी सबसे बड़ी सियासी जमात है, इत्तेहाद की इनको उस तरह जरूरत नहीं है कि कोई दीगर जमातें आएंगी। दीगर जमातें दो दो तीन तीन MNAs वाली हैं और उनका वोटर भी इनके मुकाबले में लेकिन जो भी है स्ट्रीट पावर और सड़कों पर अगर मौलाना साहब की जमात आ जाए तो शायद उतना तहरीक इंसाफ से हुकूमत ना हिले उनके सड़कों पर आने से, जितना मौलाना के सड़कों पर आने से हिल जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना के पास, उनकी जमात के पास स्ट्रीट पावर है। जी देखिए शाजिया, ये बात दुरुस्त है, उनके पास है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा नहीं है। क्या मौलाना के ऊपर गोलियां चलाई गई थी या मौलाना की जमात के खिलाफ इस तरह का क्रैकडाउन किया गया था जब वो इमरान खान साहब के दौर में आए थे? मौलाना की जमात ने कभी क्रैकडाउन फेस ही नहीं किया पाकिस्तान में। मौलाना की जमात के ऊपर अगर इस किस्म का क्रैकडाउन हो जिस तरह PTI के ऊपर हुआ है, तो मौलाना की तो जमात आपको कहीं पे नजर ही नहीं आएगी। तो ये एक मिथ है कि जी वो मौलाना आ जाएंगे। मौलाना तो देखें हर जगह पे सिस्टम के लिए बचाने के लिए आपको नजर आते हैं। LFO से लेके 26वीं आईनी तरमीम तक, जहां पे ये निजाम दबाव में आता है, प्रेशर पड़ता है इस निजाम पे, वहां पे मौलाना उस प्रेशर को रिलीज करवाने में अपना किरदार अदा करते हैं। अगर मौलाना के साथ उनका इत्तेहाद बन नहीं पाता तो फिर अकेले एहतजाज ना कर पाना ये तहरीक इंसाफ की कमजोरी नहीं है क्या? बिल्कुल है जी, बिल्कुल कमजोरी है। उनको मेरे ख्याल में इस चीज का एहसास ही नहीं है कि उनकी इतनी बड़ी जमात है, इतने ज्यादा उनके MNAs हैं, एक सूबे में उनकी हुकूमत है। उनका तो रवैया इंतहाई माजरत ख्वाना है, और जो वफाक से कहा जाता है, चाहे वो कोई मादनियात के बिल वाला मामला हो या कोई और मामला हो, उसके ऊपर तो लगता है ऐसे है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो फौरन हाँ कर देती है। और बाकी ये भी बात दुरुस्त है कि उनके खिलाफ जिस किस्म का शाजिया क्रैकडाउन हो रहा है उसमें भी मसाइल हैं। उनको एहतजाज करने कौन देगा? 26 नवंबर हमारे सामने है, 9 मई सबके सामने है। बिल्कुल, देखिए 9 मई के हवाले से भी बात है, उसके अलावा 26 नवंबर का आपने जिक्र किया। कोई जलसे जुलूस की भी इजाजत नहीं है ना। एहतजाज तो देखें, एक पुरअमन एहतजाज, जलसा जुलूस तो उनका राइट है, लेकिन उसकी भी इजाजत नहीं है। तो इस मुश्किल माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपरेट करी, और फिर हुकूमत भी वो हर काम करती है जिससे जमात के अंदर मजीद कन्फ्यूजन फैले, वर्कर बदजन हो, और ये तासुर मिले कि शायद आधी जमात इस तरफ है और आधी जमात उस तरफ है।